नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे एस्टेट की और साथ के साथ इस चीज़ की भी कि वैकेंसीज भी साथ के साथ आएँ। तो काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन आज के नोटिफिकेशन से हो जाएंगे, जिसका हम लोग पहले से ही कहते आ रहे थे कि ऐसा होगा, ऐसे होने के चांसेस हैं और वैसा ही हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है वो देखिएगा। एस्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो चुके हैं 17 तारीख से 27 तारीख तक। आज 17 तारीख है, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल भी कर लिया हो। शाम को लिंक स्टार्ट होना था, ओपन होना 17 से 27 तक, यानी कि 11 दिन का आपके पास टाइम है। 17 से मैंने दोनों 17 लिख दिया। 17 से 27 सितंबर 2022 तक का टाइम है। चांसेस रहेंगे, जहाँ तक मतलब अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूँ तो 30 सितंबर तक एक्सटेंशन के चांसेस हैं, लेकिन पेपर आपका 12 और 13 नवंबर को है, तो हो सकता है कि एक्सटेंशन ना भी हो। इन्हीं 10 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आज का दिन तो समझिए चला ही गया, तो 10 दिन का टाइम है आपके पास। 12 और 13 नवंबर सैटरडे और संडे, सैटरडे को पीजीटी का और संडे को पीआरटी और टीजीटी का जो पेपर रहेगा। और फीस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फीस आपकी, अगर कोई कैंडिडेट ऐसे या फिजिकली हैंडीकैप है तो अगर वो एक एग्ज़ाम दे रहा है, फीस तीनों लेवल के लिए एक ही है, चाहे वो लेवल 1 के लिए दे रहा है, 2 के लिए या 3 के लिए। एससी और फिजिकली हैंडीकैप है तो 500 रुपीज़ फीस है। अगर वो लेवल 1 का दे रहा है, 2 का दे रहा है या 3 का दे रहा है। अगर वो कंबाइंड पेपर दे रहा है, अगर मान लीजिए पीआरटी के साथ वो टीजीटी का भी देना चाहता है तो 900 रुपये फीस लगेगी। अगर वो साथ में तीनों ही देना चाहता है, पीआरटी का भी दे रहा है, टीजीटी का भी दे रहा है, पीजीटी का भी दे रहा है, तो फीस जो है वो 1200 रुपये लगेगी। सेम ऐसे ही जर्नल और अदर कास्ट की अगर मैं बात करूँ तो 1000 रुपीज़, 1000, 1800 और 2400। 1800 रुपये 2 पेपर के लिए, 1000 रुपये 1 पेपर के लिए और 2400 रुपये 3 पेपर के, अगर आप तीनों पेपर देना चाहते हैं तो ये आपका सिस्टम रहेगा। और साथ के साथ कुछ क्लैरिफिकेशन और थे। लास्ट टाइम एक अनाउंसमेंट सी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। जैसे सीटेट जो था वो पहले 3 ईयर का था, फिर 5 ईयर का हुआ, फिर 7 ईयर का, और बाद में ये कह दिया गया कि जो टेट का एग्ज़ाम है वो लाइफ टाइम है। तो हमारा भी टेट का एग्ज़ाम है, हरियाणा टेट, हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो फिर हमारा भी तो टेट का एग्ज़ाम है, तो हमारा भी लाइफ टाइम होना चाहिए। इस बार स्पेशली क्लैरिफिकेशन आ चुका है। जो आपका सर्टिफिकेट जिस डेट को इशू होगा, उस इशू डेट से 7 ईयर तक वो वैलिड होगा। जैसे ही 7 ईयर कंप्लीट होंगे, आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो एक्सपायर हो चुका होगा। इसका मतलब जिन्होंने 2014 के अंदर, 14 के अंदर जिनका एस्टेट क्लियर हुआ था, पिछली बार यही सोचा जा रहा था कि लाइफ टाइम है, जिनका 11 में हुआ, जिनका 14 में हुआ, वो सब निश्चित हो गए थे, तो उनको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। ये आप देख लीजिएगा। और ऐसा भी है कि जिनका क्लियर भी हो चुका है तो एक बार फिर से आप लोग चांस लीजिए, क्योंकि वो आपका, अगर उनका पिछले साल क्लियर हुआ तो 6 साल रह गए वैलिडिटी को। इस साल देंगे तो आने वाले 7 साल तक की वैलिडिटी होगी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि एग्ज़ाम कोशिश कीजिए सभी दीजिए। जिनका 2014 में क्लियर हुआ था या 16 में हुआ, 16 के बाद तो लगातार एग्ज़ाम हुए हैं, 14 के बाद 15 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो 14 के बाद से फिर 16 से लेकर अब तक में जिनका एस्टेट क्लियर हो चुका है, तो एक बार मैं तो यही सजेशन दूंगी कि आप लोग दोबारा से इसको फिल कीजिए। क्योंकि पिछली बार का जो कन्फ्यूज़न था वो यही था कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लेकिन लाइफ टाइम वैलिडिटी हरियाणा वालों ने नहीं दी है। ये एक पॉइंट है। एक और पॉइंट भी आता है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं कि हमने तो बीएड की हुई है, हम लोग बीएड करने के बाद, चाहे हम डीएसएसबी की बात करें, केवीएस की बात करें, चाहे हम सीटेट के लिए बात करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो हम सीटेट की अगर तैयारी करते हैं तो हमने अगर बीएड की हुई है तो हम लेवल 1 का पेपर दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं आप। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत हो जाती है, हरियाणा के अंदर बीएड वालों को लेवल 1 के एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं है, ना तो आज है ना कल थी। अभी तक का तो यही सिस्टम है। आगे अगर कुछ चेंज होता है तो देखिए वो जो अपडेशन आएगी वो आप सबके सामने ही होगी। तो एलिजिबिलिटी में अगर हम लेवल 1 की बात करें
तो लेवल 1 में बीएड वाले इंक्लूड नहीं हैं, बीएड वाले नहीं रहेंगे। इन्होंने क्या है कि जिन्होंने जेपीटी की हुई है, डीएलएड का जो डिप्लोमा इन एलिमिनेटरी एजुकेशन है वो किया हुआ है, तो वो वैलिड रहेगा आपका। +2 विद जेबीटी कह सकते हैं या फिर डीएलएड कह सकते हैं। इसके अंदर आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और इसके अंदर आपकी जो मास्टर डिग्री है यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में बीएड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान करनी है। 50% मार्क्स आपके बीएड में होने चाहिए और 50% ही आपके ग्रेजुएशन में या पीजी में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। काफ़ी सारे और भी क्वेरीज आ रही थी कि मैम हम लोग बीकॉम बीएड का पेपर दे चुके हैं फर्स्ट ईयर का, हम लोग अपीयरिंग में है किसमें, फाइनल में, तो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिल्कुल, जिनका फर्स्ट ईयर का बीएड का एग्ज़ाम हो चुका है, चाहे अभी रिजल्ट अवेटेड है, वो जो है वो पेपर दे सकते हैं। किसका, चाहे टीजीटी की बात करें चाहे हम पीजीटी की बात करें, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं बीएड के बेस पे। जिनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, वो पीजीटी के लिए अभी नहीं अप्लाई कर सकते, तो बीएड कंप्लीट है। ऐसे ही जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन बीएड कंप्लीट होने वाली है फाइनल ईयर में, तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ में एक और जो प्रॉब्लम चल रही है बीकॉम वालों के लिए कि बीकॉम वाले कहते हैं हम एसएसटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है। बीएड वालों ने अगर हिंदी में या फिर इंग्लिश में एडिशनल बीए का एक पेपर दिया हुआ है तो आप हिंदी या इंग्लिश के टीजीटी के लिए पेपर दे सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं, सिर्फ आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। ये काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, फिर हमारे कमेंट्स आते हैं कि मैम ऐसे बताइए, वो ये बताइए, तो मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में काफ़ी सारे जो कमेंट्स हैं उसका क्लैरिफिकेशन हो जाए। और एक और बात इसके अंदर कि वैकेंसीज़ की लिस्ट जो है अब ट्रांसफ़र वगैरह हो चुकी हैं स्कूल्स में। आपको पता ही होगा हरियाणा के अंदर क्या चल रहा है, ट्रांसफ़र हुई, स्कूल मर्जिंग हो रहे हैं, और बार बार अखबारों में भी आ रहा है कि स्कूल में ताले जड़े जा रहे हैं क्योंकि जो टीचर्स हैं वो है नहीं इतने। एक टीचर को 2 सब्जेक्ट 3 टीचर सब्जेक्ट के लिए कहा जा रहा है, जैसे फिजिक्स वाले को मैथ के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिनका जो टीचर्स हैं वो स्पेसिफिकेशन में है, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आप दूसरा सब्जेक्ट भी साथ में ले सकते हैं, तो दिक्कत क्या है। तो स्टूडेंट भी, एक स्कूल के अंदर 8 टीचर थे, 7 रिलीव हो गए, 1 रह गया, और वो क्या स्कूल को खोले या ताला लगा दे। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज हो गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो अराइज हो चुकी हैं, लिस्ट भी बन चुकी है, बस अब एस्टेट इसीलिए पहले हो रहा है। नहीं तो एस्टेट का अगर आप पिछला क्राइटेरिया देखेंगे, पिछली ट्रेडेंसी देखेंगे, तो क्या है, हमेशा अक्टूबर या नवंबर के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन निकलता है, फिर दिसंबर में या जनवरी में एग्ज़ाम होता है। तो इस बार इतना जल्दी क्यों, एकदम से कैसे, कहाँ वैकेंसी निकलते एस्टेट क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए लिस्ट अभी पेंडिंग है। आप लोग अपना एस्टेट कीजिए और जो वैकेंसीज़ है उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से पेपर रहा और माथा पकड़ के बैठ गए, मैं हम अब तो वैकेंसी आ जाएगी, अब क्या करें, हमारा तो एस्टेट रह गया। मौका है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। महीने कितने रह गए, 2 भी नहीं रहे। अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो स्ट्रेटजी बना लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। हम लोग भी अपनी एस्टेट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे कॉमर्स के लिए। जो भी स्टूडेंट क्लास लगाना चाहे, लगभग मेरी डेली क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे। अभी मैंने पेड कोर्स तो कोई स्टार्ट किया नहीं है, लेकिन अभी यूट्यूब पर ही है। अगर कोई पेड कोर्स स्टार्ट होता है तो जल्दी ही आपको उसकी भी अपडेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।